नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो साथियों, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने बंग भंग आंदोलन को किस वर्ष निरस्त किया था? इसका ऑप्शन है 1912 में, 1911 में, 1914 या फिर ऑप्शन डी है 1919 में। तो साथियों, अंग्रेजों ने बंग भंग आंदोलन को 1911 ईस्वी में निरस्त किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1911 में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दसवंत। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथियों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 ईस्वी में किसकी स्थापना किया गया था? फोर्ट विलियम किला, संस्कृत विश्वविद्यालय, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 ईस्वी में जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में व्यापारी काफिलों के नेता को क्या कहा जाता था? कुलिका, महादंडनायक, महाधिवक्ता या फिर ऑप्शन डी है सार्थवाह। तो मेरे प्यारे साथियों, प्राचीन भारत में व्यापारी काफिलों के नेता को सार्थवाह कहा जाता था। प्रश्न नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी बीमारी में बुखार, खांसी और वजन घटने के साथ प्रायः फेफड़ों में विकसित हो जाता है? तो साथियों, यह आपका क्षय रोग है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्षय रोग। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार 41% से अधिक घरों में सर्वाधिक प्रचलित पेयजल का स्रोत कौन सा पाया गया था? तो साथियों, यह आपका हैंड पंप या ट्यूबवेल था। प्रश्न नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हैंड पंप या ट्यूबवेल। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर के बेल निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? आरोही, जड़ी बूटी, खाड़ी या फिर ऑप्शन डी है बिसरपी। तो अंगूर के बेल जो है आपका आरोही का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिनी महाजन किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव थी? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि बिनी महाजन किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव थी। तो साथियों, यह आपका पंजाब राज्य की सचिव थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पंजाब राज्य। बागुरुम्बा किस समुदाय के लोगों द्वारा किया जाने वाला एक सामूहिक नृत्य है? ऑप्शन है वारली,
बोडो, माझी या फिर ऑप्शन डी है राठवा। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बोडो। बागुरुम्बा जो है बोडो समुदाय के लोगों द्वारा किया जाने वाला एक सामूहिक नृत्य है। तो प्रश्न नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दून घाटी शिवालिक और किसके मध्य की अनुदैर्ध्य घाटियां हैं? तो आप बताना है दून घाटी शिवालिक और किसके मध्य की अनुदैर्ध्य घाटियां हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा निम्नतर हिमालय। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आदिचनल्लूर पुरातात्विक स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तमिलनाडु। आदिचनल्लूर पुरातात्विक स्थल जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर अवस्थित है? तो कौन सा शहर है? तो यह आपका गुवाहाटी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गुवाहाटी। स्वामी विवेकानंद के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नारा दिया गया था? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नारा दिया गया था। तो साथियों उनके द्वारा दिया गया नारा जो है आपका उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। तो प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनगणना 2011 की किस नंबर की राष्ट्रीय जनगणना थी? 7वीं, 14वीं, 15वीं या फिर 13वीं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 7वीं। चौपड़, जिसे चौसर के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन भारतीय था। तो क्या था? साहसिक खेल, युद्ध कला, बोर्ड खेल या फिर ऑप्शन डी है हथियार। तो साथियों चौपड़ जो है आपका यह है एक प्राचीन भारतीय का बोर्ड खेल था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बोर्ड खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस वर्ष में कुटुंब न्यायालय अधिनियम लागू किया गया था? 1984 में, 1988 में, 1981 या फिर 1987? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1984 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में फाइकस रिलीजियोसा किस वृक्ष का उपनाम है? बबूल, पीपल, साल या फिर नीम? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पीपल। फाइकस रिलीजियोसा जो है आपका पीपल वृक्ष का उपनाम है। तो प्रश्न नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रोहतास का किला निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो रोहतास का किला पाकिस्तान में स्थित है। प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को खेल रत्न पुरस्कार अभी तक नहीं मिला है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस क्रिकेटर को खेल रत्न पुरस्कार अभी तक नहीं मिला है? तो साथियों यह आपका शिखर धवन है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा शिखर धवन। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आर प्रज्ञानंद का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? कबड्डी, स्क्वैश, शतरंज या फिर गोल्फ है? तो आर प्रज्ञानंद का संबंध जो है शतरंज खेल से है। प्रश्न नंबर 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुई युद्ध में वीर गति को प्राप्त करने वालों की याद में पंजाब में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो साथियों यह आपका माघी मेला मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा माघी मेला। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
बच्चों की कहानी पुस्तक में अकेला एक काल्पनिक पात्र है, तो कौन सा है? तो यह आपका द जंगल बुक है। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दुम्हल निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जम्मू कश्मीर। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस शैली की प्रवर्तक थीं? तराना, सत्रिया, ठुमरी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न नंबर 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ठुमरी। सिंगूर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि सिंगूर बांध का निर्माण जो है किस नदी पर किया गया है? तो यह आपका मंजीरा नदी पर किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मंजीरा नदी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोनंग लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है। प्रश्न नंबर 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रसार भारती की स्थापना कब की गई थी? 1978 ईस्वी, 1997 ईस्वी, 1984 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी है 1991 ईस्वी? तो प्रसार भारती की स्थापना जो है 1997 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1997 ईस्वी। अगर आपसे डेट पूछा जाए तो 23 नवंबर याद रखिएगा। कब? 23 नवंबर 1997 ईस्वी में प्रसार भारती की स्थापना की गई थी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में ब्रिटिश शासन में पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? यह आपका वारेन हेस्टिंग था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स है। अनंतगिरी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना? तो अनंतगिरी पहाड़ियां जो है आपका तेलंगाना राज्य में स्थित है। कहां? तेलंगाना राज्य में। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो साथियों यह आपका 74.04% है। कितना? 74.04% है। प्रश्न नंबर 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी से, तबला से, बीड़ा या फिर शहनाई? तो प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज का संबंध जो है तबला वाद्य यंत्र से है। प्रश्न नंबर 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दादरी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो मेरे प्यारे साथियों, दादरी गैस विद्युत परियोजना जो है आपका उत्तर प्रदेश में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दस्त-ए-लुत मरुस्थल कहां पर स्थित है? तो दस्त-ए-लुत मरुस्थल पूर्वी ईरान में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पूर्वी ईरानी में। इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक किस वर्ष किया गया था? 1954 ईस्वी, 1967 ईस्वी, 1971 या फिर 1955 में? तो इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक 1955 ईस्वी में किया गया था। कब? 1955 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों अगर आपसे डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 1 जुलाई। कब? 1 जुलाई 1955 ईस्वी में जो है इंपीरियल बैंक का नाम बदल करके भारतीय स्टेट बैंक किया गया था। तो इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पवित्र हिंदू तीर्थ स्थान अमरनाथ
किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम या फिर जम्मू कश्मीर? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है? पेरिस, लंदन, सैन फ्रांसिस्को या फिर न्यूयॉर्क? तो सिटी ऑफ गोल्डन गेट जो है सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को। अमृतसर की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर या फिर गुरु नानक देव? तो अमृतसर की स्थापना जो है श्री गुरु रामदास ने की थी। कौन? श्री गुरु रामदास ने। प्रश्न नंबर 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? तो प्यारे साथियों, चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? तो यह आपका कैफीन है। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कैफीन। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात आईएलओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मिस्र, न्यूयॉर्क, जिनेवा या फिर ईरान? तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है आपका कहां पर स्थित है? तो जिनेवा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिनेवा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? कब आया था? तो 1942 ईस्वी में आया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1942 ईस्वी में। मीनाम्बकम हवाई अड्डा निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? कोलकाता, जयपुर, अहमदाबाद या फिर चेन्नई? तो मीनाम्बकम हवाई अड्डा आपका चेन्नई में स्थित है। प्रश्न नंबर 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का यूरोप से व्यापार किस जलमार्ग द्वारा होता है? तो आपको बताना है भारत का यूरोप से व्यापार किस जलमार्ग द्वारा होता है? तो यह आपका सुएज नहर के द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुएज नहर। एशिया कप हॉकी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एशिया कप हॉकी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो यह आपका 1982 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1982 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमदेव वर्मन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि सोमदेव वर्मन का संबंध जो है किस खेल से है? तो इनका संबंध टेनिस खेल से है। प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? कोलकाता, लखनऊ, गुवाहाटी या फिर नई दिल्ली? तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो है आपका नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ? नई दिल्ली में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीजन बाई का संबंध किस लोक की नृत्य शैली से है? कथक, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम या फिर पंडवानी? तो तीजन बाई का संबंध जो है आपका पंडवानी लोक की नृत्य शैली से है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पंडवानी। साथियों, आपका कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? यह आपका यूपी का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो यह आपका केरल राज्य का है। भरतनाट्यम पूछा जाए तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। कहाँ का? तमिलनाडु का। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरी क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस से है? फल उत्पादक, मसाला उत्पादक, दुग्ध उत्पादक या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सुनहरी क्रांति का संबंध जो है फल उत्पादक से है। किससे? फल उत्पादक से। प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया है रेगुर, खादर, बांगर या फिर कल्लर। तो नवीन जलोढ़ मृदा को खादर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, खादर। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई जो है कौन सी है? ग्राम पंचायत, विधानसभा, जिला परिषद या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई जो है आपका ग्राम पंचायत है। प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्राम पंचायत। निम्न में से कोसी नदी का उद्गम स्थल है? तो सभी प्यारे साथी बताएंगे कि कोसी नदी का उद्गम स्थल कहां से है? गंगोत्री, यमुनोत्री, गोसाईथान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोसाईथान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी, सतलज नदी, चंबल नदी या फिर ऑप्शन डी है झेलम नदी। तो मेरे प्यारे साथियों, तुलबुल परियोजना जो है आपका ये है झेलम नदी पर स्थित है। किस नदी पर? झेलम नदी पर। प्रश्न नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पराम्बीकुलम में वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताना है कि पराम्बीकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, यह आपका केरल राज्य में स्थित है। कहाँ? केरल राज्य में। प्रश्न नंबर 54 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए प्रथम यान का नाम क्या है? तो भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए प्रथम यान का नाम जो है चंद्रयान प्रथम है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रयान प्रथम। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने प्रश्न। तो साथियों, इस वीडियो मैंने आपको पूरे 55 क्वेश्चन करा दिया है। तो साथियों, यह वीडियो आप कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।